नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट 2023 कोर्ट केस के बारे में। अभी तक कोर्ट केस का क्या स्टेटस है, साथ ही जो अभ्यर्थी हैं उनके जो क्वेश्चंस हमें लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से मिल रहे हैं कि कब तक हमारी याचिका पर सुनवाई होगी। जिन्होंने रिट लगा दी है, क्या डीवी पर रोक लग जाएगी, डीवी की डेट आगे खिसकेगी, डीवी पोस्टपोन्ड होगा, रीट हमने जो लगाई है उसमें क्या मजबूत आधार है, इसके अलावा रीट लगाने की कोई अंतिम तिथि है तो कब तक है। कई कैंडिडेट्स ये भी पूछ रहे हैं कि उन्होंने इधर उधर सोशल मीडिया पर कई जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें डॉक्यूमेंट्स और फीस भेज दी है, लेकिन उनको अपनी पिटीशन से संबंधित कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है। किसी तरह की कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई भी जानकारी उनको उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, बल्कि कुछ पुराने जो केसेस के ऑर्डर हैं वो शेयर किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उनकी पिटीशन जो है वो दायर करने में समय लगेगा। अब कारण जो भी हो, कई कैंडिडेट्स ये भी कह रहे हैं कि हमने फ़ीस और डॉक्यूमेंट्स तो भेज दिए हैं लेकिन हमारी पिटीशन नहीं लगने का आशंका है। ऐसी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, तो क्या हम आपके पास भी लगा सकते हैं क्या? तो इन सभी सवालों के जवाब भी हम आपको इस वीडियो में आखिर में देंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं कि हमारी जो याचिका है उस पर सुनवाई कब होने जा रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 9 जुलाई को सबसे पहले जूनियर अकाउंटेंट 2023 मामले में हमारी पिटीशन दायर हो गई थी और अभी तक एकमात्र वही पिटीशन इस मामले में लगी है। अन्य कोई पिटीशन किसी के द्वारा अभी तक दायर नहीं हुई है। जहां तक कि इस वीडियो को बनाते समय तक का जो अपडेट है वो यही है। अब बात करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर रोक लगेगी। देखो दोस्तों, ऐसा है कि अभी डीवी की डेट भी नहीं आई है और जहाँ तक जानकारी हमें डिपार्टमेंट से मिल रही है कि डीवी की प्रक्रिया में भी अभी टाइम बोर्ड को खुद को लगेगा। इसके अलावा अगर एक बार एक्सपर्ट कमेटी का गठन हो जाता है तो कोर्ट के ऑर्डर से, तो उसके बाद डीवी पर भी रोक लग जाएगी, भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग जाएगी। वो क्यों लग जाएगी, इसके मजबूत आधार क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये तो हमारी वो पिटीशन है जो कि 9 तारीख को फाइल हो गई थी और इसकी सुनवाई जो है नेक्स्ट वीक में होने जा रही है, जैसा कि आपको पहले भी इन्फॉर्म कर दिया गया था जो भी पिटीशन से जुड़े हैं। दोस्तों, अब जो मजबूत आधार है भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की, यानी कि डीवी पर रोक लगाने की, तो वो इस तरीके से होगा कि यही जो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती थी 2016 की, जिसे आरपीएससी कंडक्ट कराता था, या आरपीएससी की जूनियर अकाउंटेंट की ये भर्ती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यही क्वेश्चन आंसर्स को लेकर के हमारे ही जो सीनियर एडवोकेट हैं राम प्रताप जी सैनी, उन्होंने ही ये पिटीशन जो है केस लड़ा था पिटिशनर्स की ओर से। तो इस पूरे में आप देख सकते हो ये उस केस का ऑर्डर है जिसमें कि जो आगे की प्रक्रिया है उस पर रोक लगाई गई थी कोर्ट के द्वारा। तो सेम यही जो आधार है ये आधार बनेगा, ये ऑर्डर अपने आप में एक आधार बनेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि कोर्ट में जो ऑर्डर होते हैं वो एक तरीके से आप मान के चल सकते हैं नियम बन जाते हैं, कानून की तरह बन जाते हैं। उनको एज ए एविडेंस और एज ए हम अपने जो तर्क है उनको रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो ऑर्डर है ये हमारे एज ए प्रूफ काम आएगा कि भर्ती प्रक्रिया पर रोक क्यों ना लगाई जाए। तो इसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगेगी, यानी कि डीवी पर रोक लगेगी। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते रहते हैं कि आपके पास जो ऑथेंटिक प्रूफ्स हैं वो पूरे हैं क्या, हमें भेजें। तो हर एक कैंडिडेट्स को जो है ये डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज़ें नहीं भेजी जा सकती और ना ही हर एक कैंडिडेट को ऑथेंटिक प्रूफ्स भेजे जा सकते हैं। तो आप बस निश्चिंत होकर रहें। अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ है तो आपको सिर्फ इतना ही बोला गया है कि आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ अगर आप जुगाड़ पाते हैं तो आप ज़रूर भेजें, उस पर विचार किया जाएगा। बाकी के ऑथेंटिक जो प्रूफ हैं उनको अरेंज किया जा रहा है और कर लिया गया है। कुछ नए क्वेश्चंस आए हैं उनको ऐड किया गया है। तो आपके पास जो ऑथेंटिक प्रूफ है वो तो आप भेजोगे ही भेजोगे और इसके आधार पर आपकी रिट जो है वो ज़्यादा ये नहीं है कि डिले होने वाली है। जो नेक्स्ट हमारी पिटीशन है वो मंडे को ही फाइल हो जाएगी। पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा संडे तक और
सबकी पिटीशन लग जाएगी। जो भी नए कैंडिडेट्स जुड़े हैं और भी आने वाले 2 दिन में जुड़ना चाहते हैं, तो वो कैंडिडेट्स क्या करेंगे, नीचे व्हाट्सएप का जो लिंक दिया है यहाँ पर जाकर के आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दें। फॉर्मेट को फिल करके आपको भी अगली पिटीशन में ऐड कर लिया जाएगा। और जल्द से जल्द हमारी याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। और सुनवाई होने के बाद जो भी ऑर्डर होंगे वो सबसे महत्वपूर्ण है। ऑर्डर स्टे का तो होगा ही होगा डीवी प्रक्रिया पर। इसके अलावा दोस्तों, क्वेश्चंस पर जो ऑब्जेक्शंस लगाए जाएंगे उन पर एक्सपर्ट कमेटी की जो मांग है वो रखी जाने वाली है। तो एक्सपर्ट कमेटी के लिए जो है डिमांड होगी और उसके बाद क्वेश्चंस रिव्यू में जाएंगे। तो रिव्यू में जाने के बाद जो भी क्वेश्चंस में रिपोर्ट आएगी क्वेश्चंस के ऊपर कमेटी की, उसके आधार पर पिटिशनर्स का रिज़ल्ट रिवाइज़ होगा। ये भी ध्यान रखें कि केवल पिटिशनर्स का रिज़ल्ट जो है वो रिवाइज़ होगा, यानी जिन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई है उन्हीं का रिज़ल्ट रिवाइज़ होगा, ना कि पूरी भर्ती का रिज़ल्ट रिवाइज़ होगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। ये भी कैंडिडेट्स का सवाल आ रहा है कि ये कुछ लोगों ने लगा दी तो हमारा भी रिज़ल्ट रिवाइज़ हो जाएगा क्या। इसके अलावा भी कैंडिडेट्स बहुत सारे क्वेश्चंस रख रहे हैं कि एक जगह अगर कोई पिटीशन लगा दी है और उनको डाउट है कि इस टाइम पर वो नहीं लगेगी, कहीं ऐसे लोग होते हैं, एडवोकेट भी होते हैं कहीं, जो वेट करते हैं कि किसी एक सीनियर एडवोकेट की पिटीशन में ऑर्डर हो जाए तो फिर वो उस ऑर्डर के आधार पर अपनी पिटीशन में भी वो सेम ऑर्डर ले ले। हीयरिंग से बचने के लिए कई ऐसे एडवोकेट्स वगैरह करते हैं, कई लोग हैं। तो उस चीज़ में ना उलझें। जेन्युइन तरीके से आप रीट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे थ्रू लगा सकते हैं, ताकि आपकी पिटीशन जल्द से जल्द लग सके और आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप भी भेज सकते हैं अपनी डिटेल्स। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का जो लिंक दिया है वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो जुड़े रहते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए अपनी फ़ाइल वगैरह भेजते हैं, तो उसमें डिस्टर्ब होता है। जब आप अगर कोई काम का सवाल है तो ही आप पूछें, अदरवाइज़ आप इधर उधर के क्वेश्चंस ना पूछें। प्रूफ्स के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में वो सारा डिस्कशन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आप जो भी कैंडिडेट्स जुड़ना चाहते हैं उनके लिए लिंक तो बता ही दिया है। और इसके अलावा जो भी अपडेट आगे आएगी वो भी यहाँ चैनल के माध्यम से, और जो पिटिशनर्स का ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर अपडेट हो जाएगा सबसे पहले। तो आप जुड़े रहें और धैर्य के साथ अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखें। केस अपनी जगह चलता रहेगा और निश्चित ही हमारे पक्ष में ही फैसला आएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।